जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हम सब के YouTube चैनल सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड कितना सत्य है। साथ ही हम सीता निर्वासन की कथा और शंभूक वध की कथा पर भी चर्चा करेंगे और ये चर्चा हम वाल्मीकि रामायण और महाभारत के प्रकाश में करेंगे। दोस्तों, आज का विषय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा विषय है, तो वीडियो बड़ा भी हो सकता है और साथ ही ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में आएगा। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो पूरा देखें और वीडियो के सभी पार्ट देखें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही अमूल्य है और शायद ही किसी कथा या भागवत में कोई ब्राह्मण या कोई कथावाचक आपको ये जानकारी दे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके घर में वाल्मीकि रामायण है तो उसका उत्तरकांड अवश्य खोल कर देखें। साथ ही यदि आपके यहाँ पर वाल्मीकि रामायण नहीं है तो आप गूगल की सहायता से PDF में उत्तरकांड को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरे द्वारा दी गई सामग्री को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्क्रीनशॉट लगाना वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूँगा कि जैसे हिंदू धर्म में जो है 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म यानी महाभारत का जन्म, महाभारत का जो काल था वो आपका द्वापर युग था। तो ये संभव सी बात है कि महाभारत रामायण के बाद में लिखी गई है। तो सबसे पहले हम उत्तरकांड की समीक्षा महाभारत से करेंगे और महाभारत से जब समीक्षा करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत के वन पर्व में अध्याय नंबर 274 से 291, इसमें रामोपाख्यान नाम का ये अध्याय है। और इसमें जब आप अध्याय नंबर 290 देखेंगे, अध्याय नंबर 290 में श्लोक नंबर 1 से लेकर श्लोक नंबर 33 तक भगवान राम का संपूर्ण जीवन चरित्र दिया गया है। और इस संपूर्ण जीवन चरित्र में कहीं पर भी सीता निर्वासन या शंभूक वध जैसी कथा का कोई जिक्र नहीं है। तो हम सभी ये चीज़ देखकर ये मान सकते हैं कि महाभारत के काल तक उत्तरकांड रामायण में नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैंने महाभारत के स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी PDF फाइल से, लेकिन मैं लेने में असमर्थ रहा। यदि आप चाहें तो गूगल पर वन पर्व अध्याय 290 सर्च करके मेरी बात को वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं बात करूंगा कि जब रामायण लिखी गई, रामायण लिखने से पूर्व देवर्षि नारद जी व ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को राम जी के पूर्ण चरित्र का पूरा वर्णन दे दिया था। और ये कथा जो वाल्मीकि जी को महर्षि नारद जी और ब्रह्मा जी ने सुनाई थी, वह कथा राम जी के जन्म से पूर्व सुनाई थी। यानी कि ये सारी कथाएं जो नारद जी ने सुनाई वो भविष्य की कथाएं थीं। तो आप ये कथा जो है वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग व द्वितीय सर्ग में देख सकते हैं। दोस्तों, प्रथम सर्ग में जब आप देखेंगे कि वाल्मीकि जी जब नारद जी से मिलते हैं तो वो नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, हे देवर्षि, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो बहुत ही महान हो, जो किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या लोभ, मोह या किसी प्रकार का वैमनस्य न रखता हो। तब देवर्षि नारद जी उनको भगवान राम के चरित्र के बारे में बताते हैं और ये सारी कथाएं जो है वो भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व की कथाएं हैं। तो इसमें एक श्लोक आता है प्रथम सर्ग में, श्लोक नंबर 8, जिसमें ये कहते हैं
इक्ष्वाकु वंशु प्रभो रामो नाम जन श्रुता नित्यात्मा महावीर्यो श्रुतिमान धृतिमान वशी। यानी इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वही मन को बस में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यमान और जितेंद्रिय हैं। और इसके बाद यदि हम प्रथम सर्ग का जो है श्लोक नंबर 10वां देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि राम राज्य का वर्णन किया गया है। तो श्लोक नंबर 10 में कहते हैं, प्रहष्ट मुदितो लोक स्तुता पुष्ट सुधार्मिका निरामयो हरोवश्य दुर्विच्छ भय वर्जिता। अर्थात अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्विच्छ का भी भय न होगा। साथ ही आप श्लोक नंबर 17 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, 10 वर्ष शस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्योपासत्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्ति। अर्थात फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करके अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। तो आप इन श्लोकों में, इस पूरे सर्ग में आप कहीं पर भी सीता निर्वासन व संभूक वध के बारे में कहीं पर भी नहीं सुनते हैं। ये पूरा सर्ग आप देख सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो में लगाऊंगा। तो इस पूरे सर्ग में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके 11,000 वर्षों तक राज्य करने तक का विवरण दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी सीता निर्वासन व संभूक वध की कोई कथा नहीं है। दोस्तों, यदि सीता निर्वासन और संभूक वध अगर ये सत्य होता तो नारद जी जो हैं वो वाल्मीकि जी को सारी जो कथाएं सुना रहे हैं वो भविष्य की कथाएं सुना रहे हैं। तो क्या इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्या वो वाल्मीकि जी को नहीं देते? क्या वो इन चीज़ों को छुपा जाते और क्यों छुपा जाते? ये एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। फिर आप इसके साथ ही आप तृतीय सर्ग व चतुर्थ सर्ग देखेंगे इसी बालकांड का, तो इसमें पुनः फिर इसी बात का जिक्र किया गया है और यहाँ पर जो है वो सीता निर्वासन की कथा जोड़ी गई है। अब मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो तृतीय सर्ग व चतुर्थ सर्ग है वो प्रक्षेपित है, यानी इसमें मिलावट करी गई है। क्योंकि जब नारद जी ने पहले ही राम जी की कथा सुनाई वाल्मीकि जी को, तो वहाँ पे सीता निर्वासन का कोई जिक्र नहीं था, संभूक वध का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन तृतीय सर्ग में वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में क्या लिखा उसका संक्षिप्त वर्णन है और वहाँ पर सीता निर्वासन की बात आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ये जो अलग से एक श्लोक जोड़ा गया है, श्लोक नंबर 38 ये 35 से लेके 39 श्लोक तक, इसमें सीता निर्वासन की कथा है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ही लिखा हुआ है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी उसमें 500 सर्ग और 24,000 श्लोक थे। लेकिन यदि आप आज की वाल्मीकि रामायण देखेंगे तो उसमें 524 सर्ग आते हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग थे तो आज के समय में 524 सर्ग कहाँ से आते हैं? यानी कि ये 24 सर्ग हैं वो अलग से जोड़े गए हैं। दोस्तों, साथ ही हम चर्चा करेंगे इस विषय पर भी कि उत्तरकांड में और क्या क्या कथाएं आती हैं जो वाल्मीकि रामायण से अलग हैं, भिन्न हैं और एक दूसरे के प्रति विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा मजाक की बात यह है कि तृतीय सर्ग में आता है कि वाल्मीकि जी ने जो है उत्तरकांड और भविष्य को अपने दिव्य दृष्टि से भविष्य में देखा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रथम सर्ग में नारद जी महर्षि वाल्मीकि को जो कथा सुना रहे हैं, राम कथा लिखने के लिए कह रहे हैं, वो राम जी के जन्म से पूर्व ही बता रहे हैं, यानी कि ये भविष्य की ही कथा है। तो वाल्मीकि जी को भविष्य में देखने की क्या आवश्यकता पड़ी? और दूसरी चीज़, सीता जी का जो तथाकथित निर्वासन हुआ था, तो सीता जी तो वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं, तो वो उनसे पूरी कथा जान सकते थे, फिर उन्हें भविष्य में झांकने की क्या आवश्यकता थी? ये प्रश्न एक और मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। दोस्तों, साथ ही आज मैं आपको एक ऐसा श्लोक दिखाने वाला हूँ और उस श्लोक को हम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड व युद्धकांड
दोनों से कंपैरिजन करेंगे और दोनों में विरोधाभास देखेंगे। तो सबसे पहले हम वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 30वें सर्ग से देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम युद्ध कांड का 30वां सर्ग देखेंगे। इसका श्लोक नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है, तब रावण की कुपित हुआ जान महाबली महापार्श ने 2 घड़ी कुछ सोच विचार कर हाथ जोड़कर कहा। और क्या कहता है उससे कि हे महाबली, आप तो स्वयं राजा हैं, आप सीता के साथ ज़बरदस्ती समागम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो रावण उसको उत्तर देता है वो आप उत्तर देखिए कि रावण उसको क्या उत्तर देता है। तो रावण यहाँ पर बताता है, तो दोस्तों रावण जो है महापार्श को बताता है। इसके लिए आप 30वें सर्ग का श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 ये श्लोक देखेंगे। तो पहले श्लोक में आता है कि महापार्श ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे श्राप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती हुई कुंजक स्थला नामक अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वह अप्सरा मेरे भय से लुकती छुपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और उसका भोग किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के भवन में गए। उसकी दशा देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। मैं समझता हूँ कि उसकी दुर्दशा की गई थी, वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई थी। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें मेरा संशय नहीं है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है रावण को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया क्योंकि उसने कुंजक स्थला नामक अप्सरा के साथ ज़बरदस्ती समागम यानी कि बलात्कार किया था। तो दोस्तों, अब हम इसी श्राप को उत्तरकांड में भी देखेंगे। तो दोस्तों, उत्तरकांड में हम देखते हैं उत्तरकांड के 71वें सर्ग में यहाँ पर जो श्लोक नंबर आप 43 उठाइए, 43, 44, 45। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रावण है वो किसका बलात्कार करता है, रंभा का। और रंभा का बलात्कार करने के बाद उसको कुबेर का पुत्र नल कुबेर यही सेम श्राप देता है। और क्या देता है वो आप श्लोक नंबर 54 में देखिए। वे बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न होने पर भी रावण ने तुम्हारे साथ बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से किसी दूसरी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम नहीं कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करेगा तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब रावण को ब्रह्मा जी पहले ही श्राप दे चुके थे कुंजक स्थला नामक अप्सरा का बलात्कार करने के बाद, तो नल कुबेर उसको सेम श्राप क्यों दे रहा है? क्या ब्रह्मा जी का श्राप काम नहीं किया, या फिर ये जो श्लोक है या ये जो रंभा के बलात्कार की कहानी है वो उत्तरकांड में अलग से जोड़ी गई है? ये विचारणीय है। दोस्तों, आप इस पर विचार करिएगा। आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम संबूकवध और सीता निर्वासन की कथा पर भी विचार विमर्श करेंगे। जय श्री राम दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।